या नहीं आया। इतना वेट करने के बाद भी अभी तक डूम्सडे का ट्रेलर नहीं आया। लेकिन सिनेमाकॉन में ट्रेलर के अलावा एक और चीज थी जो मार्वल ने अनाउंस की, एवेंजर्स एंड गेम का री रिलीज। मार्वल वालों ने कहा है कि एवेंजर डूम्सडे से पहले, उससे कुछ मंथ पहले सितंबर में एवेंजर एंड गेम रिलीज करी जाएगी। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है क्योंकि डूम्सडे एवेंजर एंड गेम का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होगी। लेकिन ये चीज इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। असली इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंड गेम के अंदर कुछ चीजों को चेंज करके उसको री रिलीज किया जाए ताकि फैंस प्रॉपरली ट्रिगर हो और डूम्सडे के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन सके। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन से चेंजेस होंगे। अगर तुम एवेंजर एंड गेम को दोबारा रीवॉच करोगे तो रियलाइज होगा कि उस टाइम पर उन्होंने एक प्रॉपर पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया था। उसमें इतने सारे लूज थ्रेड्स हैं कि किसी भी एक को अगर पकड़ोगे तो 3 से 4 मूवी बन जाएंगी। तो वन बाय वन एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोबेबल कनेक्शन, थैनोस का इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करना। जैसा कि तुम्हें एवेंजर एंड गेम के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि थैनोस स्नैप करने के बाद अपने खेत में चले जाता है फसल काटने के लिए। देन फिर वहां पर कैप्टन मार्वल के साथ एवेंजर्स पहुंचते हैं और अपना थॉर उसकी मुंडी उड़ा देता है। उस सीक्वेंस में थैनोस क्लियरली बोलता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई उसके काम को रिवर्स ना कर सके और उसने उसे एटम में रिड्यूस कर दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब अपना ब्रूस बैनर एशियन 1 से मिला था तो वो एक्सप्लेन करती है कि इन्फिनिटी स्टोन्स पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज हैं जो टाइमलाइन का बैलेंस मेंटेन करती हैं। अगर एक भी स्टोन डिस्टर्ब हो जाए तो टाइमलाइन डेंजर में आ सकती है। और यहाँ तो थैनोस ने सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। कॉमिक में भी ये क्लियरली दिखाया गया है कि अगर इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा यूनिवर्स खतरे में पड़ जाता है। सीक्रेट वार्स के पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि थैनोस ने उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया, उनको एटम में रिड्यूस कर दिया है। डेट्स मीन अभी भी वो किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कॉमिक में भी जब भी इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सेकंड पॉइंट लोकी का टाइमलाइन ब्रेक करना। एंड गेम में तुम्हें याद होगा कि अपना लोकी टाइमलाइन को ब्रेक कर निकल जाता है और उसको टीवी वाले अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि लोकी की कहानी जो है वो लोकी की सीरीज में एकदम परफेक्टली एंड हो चुकी है और टीवी वालों ने उस टाइमलाइन को प्रून भी कर दिया था। थर्ड, कैप्टन वर्सेस कैप्टन की फाइट। आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क की बैटल में कैप्टन आपस में भिड़ जाते हैं, कैप्टन और कैप्टन का यंगर वर्जन। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि स्टीव रॉजर अपने यंगर वर्जन की मेमोरी को वाइप कर देता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे शील्ड को हिंट मिल चुका है कि कैप्टन को हाइड्रा के बारे में मालूम है। और कॉमिक में कैप्टन के केस में मेमोरी वाइप कंप्लीटली काम नहीं करती है। कैप्टन को स्लोली सब कुछ याद आ जाता है और वो उसको बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है, वो खुश नहीं होता है। चौथा पॉइंट है अपने जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज का 40 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखना। डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ थैनोस के डिफीट तक नहीं बल्कि उससे आगे तक की स्टोरीज देख ली थी। हो सकता है उसने ऑलरेडी मल्टीवर्स कोलैप्स, इनकर्जन, कैंग्स और फाइनली डॉक्टर डूम तक का सब कुछ आगे का देख लिया हो और अब वो सेम तरीके से स्टोरी को गाइड करे। जैसे एंड गेम में टोनी स्टार्क का काम डाला था और अब यहाँ पर डॉक्टर डूम का काम डाला जाए। लेकिन स्ट्रेंज का इतना बड़ा प्लॉट है कि वो कैमियो के थ्रू कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रॉपर स्क्रीन टाइम देना होगा और डूम्सडे में उसका इतना बड़ा रोल है नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायरेक्ट बैटल ग्राउंड बन जाए और एकदम से डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री हो जाए। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्रेट वार में एक बहुत ही बड़ा रोल है, लेकिन उसके इस प्लॉट स्टोरी को दिखाने के लिए उसको स्क्रीन में टाइम तो देना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है डूम्सडे में। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना और स्टोन्स को रिटर्न करना। टेक्निकली देखा जाए तो एवेंजर्स का पास्ट में जाना लूज एंड नहीं है, ये लोकी की सीरीज में भी एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को परफेक्टली उसकी जगह पर वापस करना ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल टास्क था। सोचो वॉरमीर में सोल स्टोन कैसे वापस जाएगा जबकि उसका ऑलरेडी सैक्रिफाइस दिया जा चुका है। रियलिटी स्टोन को जेन की बॉडी में कैसे वापस डाला जाएगा। स्पेस स्टोन क्यूब से बाहर आ चुका है, उसे दोबारा टेज़रेक्ट में कैसे डाला जाएगा। यहाँ पर रूसो ब्रदर एक नया एंगल दिखा सकते हैं कि स्टीव सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी अपनी जगह पर रखने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो अपने इस काम में फेल हो जाता है। कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स तो वो रख देता है, लेकिन कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने में वो फेल हो जाता है। अब हो सकता है कि एंड गेम में 1 या 2 पोस्ट क्रेडिट सीन डाल दिए जाएं, जिसमें स्टीव रॉजर 1940 से लेकर 1950 तक की टाइमलाइन में पैगी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसके पास सिर्फ कैप्टन अमेरिका का सूट ही नहीं बल्कि थॉर का हैमर और कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स भी हैं जो वो वापस नहीं कर पाया, और उसकी इसी फेलियर की वजह से इनकर्जन स्टार्ट होते हैं, मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगता है और इन सब चीजों को लेकर वो अनजान है। देन उसके दरवाजे पे एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। और यहाँ पर एक शॉकिंग बात ये हो सकती है कि डूम और स्टीव एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ काम करें। वो इसलिए कि डॉक्टर डूम ने स्टीव को मैनिपुलेट किया हो और स्टीव जो काम कर रहा होगा उसे लगता होगा कि वो
मल्टीवर्स को सेव कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली उसका रास्ता गलत है। फाइनली अगर मैं कहूँ तो एवेंजर्स एंड गेम में इतने बड़े बड़े चेंजेस होना एक इम्पॉसिबल सी बात है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि 1 या 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स ऐड हो जाएंगे, थोड़ा एक्सटेंडेड फुटेज या डिलीटेड सीन्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं। बाकी उसके अलावा ये एक हाइप प्लस कैश ग्रैब करने की कोशिश ही हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना तो पक्का है कि ये री रिलीज डूम्सडे के लिए एक ग्राउंड वर्क सेट करेगी, तो थोड़ा एक्साइटेड रहना तो बनता ही है। इसके अलावा और भी न्यू थ्योरीज एक्सप्लोर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग द कॉमिक।